वेलकम टू एचएम कोचिंग क्लासेस। तो जैसा हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी से रिगार्डिंग हम अपना ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो कि आईयूपीएससी से रिलेटेड है, और ये हमारे चैप्टर फर्स्ट से अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे हैं। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मेनली। पहला क्वेश्चन की कैटेगरी होती है कि आपको नेम दिया जाएगा कंपाउंड का, और वहां से आपको स्ट्रक्चर मालूम की जाएगी कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड जो पैटर्न है क्वेश्चन का कि आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी, वहां से आपके उनके नेम राइट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर हमारा, जैसे हमें इस कंपाउंड को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रूट कौन सा है हमारा। तो रूट हमेशा नेम के लास्ट में दिया होता है, तो रूट है यहाँ पर हमारा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो साइक्लो मतलब क्या होता है, जो हमारे रिंग कंपाउंड है। क्लियर। और हेक्सेन मतलब यहाँ पर आपके 6 कार्बन की जो रिंग होगी वो साइक्लोहेक्सेन होगा। तो हम बनाते हैं यहाँ पर, देखो ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले हम साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं। क्लियर। साइक्लोहेक्सेन मींस 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे, फिर साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब इस पर हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग के लिए आप फ्री ऑफ कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ लगाने हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पर प्लेस करना है। तो जैसे सबसे पहले हमारा 1 क्लोरो। तो 1 क्लोरो का मतलब है कि 1 पोजीशन पर आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लोरीन प्लेस करना पड़ेगा। तो 1 पोजीशन पर आपने ये क्लोरीन प्लेस कर दिया, यानी 1 क्लोरो हो जाएगा। 4 पर आपको इथाइल ग्रुप लगाना है। तो इथाइल मीन्स 4 पोजीशन कौन सी है, ये 4th पोजीशन है। तो यहाँ पर आपको इथाइल ग्रुप लगाना है। तो इथाइल मतलब होता है 2 कार्बन की चेन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो इसकी वैलेंसी। तो ये हो जाएगा आपका CH2CH3। CH2CH3 भी लिख सकते हैं, और आप इसको C2H5 यानी कंबाइनली भी लिख सकते हैं, कंप्रेस होगा। क्लियर। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा 1 क्लोरो और इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, तो ये पहला कंपाउंड हो गया। अब दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। सेकंड कंपाउंड क्या दिया है हमें, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो ये सब तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ग्रुप हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे कि हमारा रूट क्या है। ठीक है, मेन हमारी कार्बन की चेन कितने कार्बन की है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो जाएंगे, और 2 इन मतलब सेकंड कार्बन जो होगा वो हमारा डबल बॉन्डेड होगा। तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन की चेन बनाएंगे यहाँ पर हम, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्बन की चेन हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग के लिए आप क्रिएट कहीं से भी कर सकते हैं, राइट से भी हो जाए। तो राइट से ही करते हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। तो अब जब हम यहाँ देखेंगे तो 1 पर हमें लगाना है ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो का मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाए। देन 4 पर क्लोरो प्लेस करना है, तो 4 पोजीशन ये है, तो यहाँ पर आप क्लोरीन लगा देंगे। बाकी की जो वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो जितने भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन मिला देंगे, 4 वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, सी कंपाउंड की तरफ। तो अगर हम सी कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर लिखा है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो मेनली हमें जो लास्ट में हमारा मेन कार्बन चेन है उसको फोकस करना है, पेरेंट चेन पर। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन हो जाएंगे, तो 3 कार्बन की चेन बना देते हैं। क्लियर, 3 कार्बन की चेन होगी। अब आप इस पर नंबरिंग कर दीजिए। तो नंबरिंग में ये 1 2 एंड 3, 3 पोजीशन यहाँ पर हमने असाइन कर दी। अब 3 पर हमें लगाना है ब्रोमो, तो 3 पर ब्रोमो लगा दीजिए। इसी के साथ 2 पर लगाना है मिथाइल। 2 पर मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगाना है। तो बाकी की जो वैलेंसी है वो हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टोटल वैलेंसी होती है कार्बन की। तो इस तरीके से हम ये तीनों कंपाउंड्स की हमने इजीली स्ट्रक्चर बना दी, और ये लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर कलेक्शन बना दी। ठीक है, लास्ट ईयर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यहाँ से हमें इसके आईयूपीएससी नेम लिखना है। तो ये भी आसान है। अब इसमें कैसे करते हैं, आईयूपीएससी का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें इस कंपाउंड के अंदर, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन बनेगी यहाँ पर। तो ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन हो जाएगी। अब इसके अलावा जो ऊपर ये CH3 बचेगा,
और ये जो बी आर है ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब बात आती है कि जब ये 5 कार्बन की चेन बनी है तो इसमें हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे या लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। अब इसमें हमें देखना होता है कि ग्रुप किस साइड हमारा पास पड़ना है। ग्रुप को हम हमेशा मिनिमम पोजीशन असाइन करते हैं। तो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और दूसरा डबल ग्रुप। तो हमेशा ध्यान रखना जब आपके एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं ग्रुप को कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अभी अगर हम ध्यान से समझे इस चीज को, क्योंकि हम हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मेनली आपको हेलोजन के साथ अनसैचुरेटेड बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनकी प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है हेलोजन से। क्लियर है? तो इनको प्रीफरेंस हम हमेशा मिनिमम पोजीशन पर असाइन करेंगे इनको। तो अगर मिनिमम पोजीशन पर असाइन करना है तो हमें लेफ्ट से काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा। बट अगर आप राइट से कर दो तो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, जो कि गलत होगा। क्लियर है? तो मिनिमम पोजीशन असाइन करनी होती है किसको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हेलोजन के रिस्पेक्ट। तो अब बाकी क्या होगा, देखो ये CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है, सॉरी चेन का पार्ट नहीं है। और ये जो ब्रोमीन है ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये रूल होता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे फिर उसके बाद हम मेन कार्बन की चेन जो है उसको लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में हमारा एक तो ब्रोमो है और दूसरा मिथाइल है। बट हम इनको पोजीशन के साथ लिखेंगे, जैसे 4 पर ब्रोमो है, 4 पर मिथाइल। अब किसको पहले लिखना है ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्लियर है ना? तो जैसे अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से। अल्फाबेटिकली बी पहला आता है तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, फिर 4 मिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन की हमारी ये चेन है, टोटल 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे और बाकी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ लिख देंगे 2E। तो ये हमारे कंपाउंड का नेम हो जाए। क्लियर है? समझ आया होगा आई होप सभी को। सेकंड कंपाउंड देखते हैं। अभी हमारा बेंजीन रिंग दे रखा है और उस पर 2 हेलोजन कनेक्ट करेंगे, बहुत आसान। इसमें हम क्या करेंगे, मेन तो हमारा पेरेंट जो है वो बेंजीन रिंग है। ये जो ब्रोमीन है हमारे, इनको हम नंबरिंग असाइन करेंगे। जैसे आप किसी भी ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन असाइन कर दीजिए। क्लियर है? किसी भी एक को फर्स्ट पोजीशन देनी पड़ेगी। अब आप अगर लेफ्ट से जाते हैं तो 2 3 4 5 पर जाएगा नेक्स्ट ब्रोमीन। और अगर राइट से जाते हैं तो 2 3 थर्ड पोजीशन पर ही आपको ब्रोमीन मिल जाएगा। तो काउंटिंग कौन सी बेटर है, जो आप राइट साइड से यानी कि आप इस डायरेक्शन में आपकी काउंटिंग करें तो 1 और 3 पोजीशन पर मिल जाएगा। तो नेम कैसे लिखेंगे, नेम बहुत आसान है। हम पहले ब्रोमीन का नेम लिखेंगे यानी क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो 1,3 डाई ब्रोमो। डाई क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि 2 ब्रोमीन है और दोनों ब्रोमीन की पोजीशन हमने लगा दी है 1 और 3 पर। तो पहले हम पोजीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद जो नंबर होता है वो असाइन करते हैं। 2 है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे। जो हमें ग्रुप दिया है उसका नाम लिख दिया ब्रोमो, और बाकी आगे की पूरा क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन। इस तरीके से हम इसका नेम लिख सकते हैं 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? अब ये कंपाउंड देखेंगे तो बहुत ईजी है। इसमें 4 कार्बन की चेन है। लेफ्ट से ही काउंटिंग करेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिल जाएगा। इधर से काउंटिंग करोगे तो थर्ड पर मिलेगा। तो ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो सेकंड पोजीशन को ब्रोमीन आ जाएगा, तो पहले इसी को लिखा जाएगा। तो 2 पर आ जाएगा ब्रोमो। क्लियर? और बाकी 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? अब ये लास्ट कंपाउंड है हमारा, इसमें देखते हैं तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, सोचो आप जरा। नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ पर लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से 1 2 एंड 3। 3 कार्बन की चेन है। तो अब ये जो क्लोरीन है हम इसका नाम पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्स में जाता है यानी सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 3 क्लोरो। क्लियर? बाकी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, प्रोप, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 1E। तो ये पोजीशन हम असाइन करेंगे 1E। 1 को आप लिख भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसका आपको मार्क्स नहीं कटते। तो ये हमारा, ये सारे नेम हो जाते हैं जो हमारे एग्जाम में। क्लियर है? बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।